ड्रामे की शुरुआत में शुए बेचैन से कहती है, अरे हम दोनों एक ही बिस्तर पर कैसे हैं? बेचैन कहता है, हम दोनों ही शादीशुदा हैं, फिर हम दोनों साथ कैसे सो गए? वो कहती है, कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। बेचैन कहता है, तो क्या तुम बिना किसी जिम्मेदारी के ही चली जाना चाहती हो? वो कहती है, मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगी, मेरी पहले से ही एक फैमिली है। बेचैन कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा पति 3 साल से घर तक नहीं आया, उसने तुम्हें एक नकली हार दिया और तुम आज तक उसे संभाल कर रखी हुई हो। मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत रिच हूँ। तभी शुए उसे थप्पड़ मारकर कहती है, मुझसे बकवास मत करो। तभी उसे घर जाना पहचाना सा लगता है। वो कहती है, ये तो मेरे हस्बैंड का घर ही है। तब बेचैन मुस्कुराकर कहता है, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या इन 3 सालों में तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आई? ये जानकर शुए चुप हो जाती है। बेचैन कहता है, क्योंकि हमारी शादी की पहली रात 3 साल पहले अधूरी रह गई थी, इसलिए उसे पूरा कर लेना चाहिए। शुए कहती है, पर कल रात तो वह भी हो गया था। बेचैन कहता है, कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। यह सुनकर वो सुकून की सांस लेती है। तभी बेचैन उसे किस करने लगता है तो वह उसे ऑफिस जाने के लिए कहती है। वो कहती है, अगर आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो मुझे सपोर्ट कैसे देंगे? बेचैन कहता है, ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। उसके जाते ही शुए श्याओ शिन को फोन करती है। वो कहती है, तुम्हारा हस्बैंड वापस आ गया है और मैरिज सर्टिफिकेट लेने की बात कर रहा है, जल्दी से स्वाइप कर लो। शिन कहती है, डर किस बात का है, बस इतना कह देना कि तुमने अपना नाम और सरनेम बदल ली है। वैसे भी हमने तुम्हें 10 लाख दिए थे, तुम्हें जिंदगी भर मेरी जगह रहना होगा। शुए कहती है, वो बहुत अमीर आदमी है, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा? शिन कहती है, वो बेवकूफ मेरे लायक ही नहीं है, इतने बड़े ग्रुप की कंपनी में काम करना ही मेरी असली जगह है। फिर वो कहती है, अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया तो मुझे नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और अगर किसी बड़े प्रेसिडेंट को मैंने पट्टा लिया तो मेरी जिंदगी ही बन जाएगी। इसके बाद वो बेचैन के पास इंटरव्यू देने आती है। बेचैन कहता है, तुम्हारा बायोडाटा तो बिल्कुल खास नहीं है। शिन उसके पास आकर कहती है, और मैं हर चीज में अच्छी हूँ। बेचैन कहता है, इस लड़की को बाहर निकालो और इसे कभी जॉब मत देना। सेक्रेटरी उससे कहता है, मिस्टर ये के बारे में सपने देखना बंद कर दो, वो शादीशुदा है। वो गुस्से से कहती है, ये फैमिली में शादी करने वाली मैं क्यों नहीं हूँ? दूसरी तरफ शुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचैन उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, अगर दोबारा भागी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शुए कहती है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर मुझ में ऐसा क्या है कि आपने मुझे ही अपनी वाइफ बनाया? बेचैन कहता है, तुम्हें याद नहीं है, 10 साल पहले उसी दिन मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन उस वक्त तो तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया था। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम श्याओ शिन है। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, अब इतनी आसानी से तुम्हें फिर भागने नहीं दूंगा। वो सोचती है, लगता है अब कुछ वक्त के लिए भागना मुमकिन नहीं है। फिर वो कहती है, हम 3 रूल बनाते हैं। पहला रूल, आप मुझे जबरदस्ती गले नहीं लगाएंगे और ना ही चूमेंगे। दूसरा नियम, मेरी अपनी प्राइवेट लाइफ है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। बेचैन कहता है, और तीसरा रूल क्या है? शुए कहती है, अभी मैंने सोचा नहीं है, जब सोच लूंगी तब बता दूंगी। बेचैन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी मेरी ग्रैंडमा से मिलना होगा। ग्रैंडमा बेचैन को देखकर गुस्से में कहती है, नालायक, तुम्हें अब घर वापस आने का रास्ता याद आ गया? फिर वो खुशी से कहती है, और आज तो तुम अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए हो। तुम दोनों की शादी को 3 साल हो गए, आज जाकर तुम मुझसे मिलने आई हो। यूई कहती है, माफ कीजिए, पहले मैं आपका ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। ग्रैंडमा कहती है, अरे मैं तुम्हें भला कैसे ब्लेम दे सकती हूँ, बहुत बातें हो गई, चलो अब खाना खाते हैं। तभी वहाँ किन आकर यूई से जलने लगती है। उसे बेचैन का यूई के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसी वक्त बेचैन के कुत्ते की तबीयत खराब हो जाती है। यूई कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, पहले मुझे उसे देखने दीजिए। किन कहती है, दिखावा मत करो, हो सकता है तुम इसका इलाज न कर पाओ। वो कहती है, ऐसा किसने कहा कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकती? चेक करने के बाद वो कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसने जरूरत से ज्यादा खा लिया है, थोड़ी देर आराम करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। किन कहती है, बेचैन तो इतने बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसके जैसा काबिल इंसान किसी एनिमल डॉक्टर से शादी कैसे कर सकता है? बेचैन जवाब देता है, एनिमल डॉक्टर भी डॉक्टर ही होते हैं, डॉक्टरों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। किन कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ एनिमल डॉक्टर्स की बात कर रही थी, वो हर दिन जानवरों के साथ रहते हैं।
तभी बेचैन गुस्से में कहता है, ये मेरी वाइफ है और ये ग्रुप की मालकिन भी, आगे से इनसे इज्जत से बात करना। इसके बाद शिन की मॉम न्यूज देखकर कहती है, इस शहर का सबसे अमीर इंसान अपनी वाइफ को खुश करने के लिए बेहिसाब पैसे लुटा रहा है। काश तुम्हारी किस्मत भी ऐसी होती। शिन जवाब देती है, मेरे सामने उस सबसे अमीर आदमी का जिक्र मत करो। तभी उसकी मॉम कहती है, जल्दी देखो, उस सबसे अमीर आदमी की वाइफ यूई है। शिन कहती है, ये कैसे हो सकता है? आपने तो उसकी शादी उस गरीब आदमी से करवाई थी जो मुझे देखने आया था। उसकी मॉम कहती है, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वही मिस्टर ये था। उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए गरीब होने का नाटक किया था। शिन सोचती है, तो इस हिसाब से सबसे अमीर आदमी की बीवी तो मुझे होना चाहिए था। मुझे सब कुछ जल्दी से पहले जैसा करना होगा। फिर वो लोग यूई को अपने घर बुलाते हैं। शिन उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, तुमने मेरी जगह क्यों ली? यूई कहती है, ओह, तो अब तुम्हें मिस्टर ये की पहचान पता चल गई, तो तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। शिन कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। यूई कहती है, ये बात तुम्हें अब याद आ रही है? पहले क्यों नहीं सोचा? पहले तुम लोगों ने मुझे इससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। जब मैंने तुमसे कहा था कि वो अमीर है तब तुमने ही मना कर दिया था। अब सारी गलती मेरी हो गई। उसकी मॉम कहती है, पहले हमें लगा था वो लड़का गरीब है, पर अब सब साफ हो गया है, इसलिए तुम उससे अपनी जगह बदल लो। यूई कहती है, मैं भी इसी खान की बेटी हूँ। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं हुई कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होगा? मॉम कहती है, ऐसा करो, हम तुम्हें 1 मिलियन और दे देते हैं। तुम और शिन अपनी जगह वापस बदल लो। यूई कहती है, मुझे आप जैसे बेशर्म लोगों से परिवार के प्यार की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। उसकी मॉम कहती है, अगर बेचैन को पता चल गया कि तुम झूठ बोलती हो तब भी क्या वो तुमसे इतना ही प्यार करेगा? तुम्हें पता है ना, उसने शादी के लिए जिसका नाम लिया था वो शिन थी। ये भी पता है ना बेचैन को झूठ से कितनी नफरत है। लेकिन अगर तुम और शिन अपनी असली जगह पर वापस चली जाओ तो तुम अपना रेस्क्यू स्टेशन भी चला पाओगी और उन बेचारे आवारा जानवरों की मदद भी करती रहोगी। दूसरी तरफ बेचैन यूई के लिए फ्रूट लाता है। यूई कहती है, अगर कंपनी में कोई एम्प्लॉय आपसे झूठ बोलता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? बेचैन कहता है, अगर कोई धोखा दे तो मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता हूँ। यूई कहती है, तुम्हें मैं पसंद हूँ या शिन की आइडेंटिटी? वो कहता है, 10 साल पहले तुमने मुझे कार एक्सीडेंट से बचाया था। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। ये सुनकर यूई का चेहरा उतर जाता है। वो शिन से कहती है, मैं तैयार हूँ अपनी जगह तुम्हारे साथ बदलने के लिए। हम कब जगह बदलेंगे, आज या कल? शिन कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम और बेचैन कभी साथ सोए हो? यूई कहती है, बिल्कुल नहीं। शिन कहती है, मुझे 2 दिन में कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अभी हम जगह नहीं बदलेंगे। जब मुझे ठीक लगेगा मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। फोन कटते ही शिन अपनी मॉम से कहती है, आप मुझे अभी अपनी जगह वापस क्यों नहीं दिलवाना चाहती? उसकी मॉम कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? शुरू में हमने ही यूई को जबरदस्ती उससे शादी करने के लिए भेजा था। अगर यूई ने बेचैन को सारी सच्चाई बता दी तो तुम क्या जवाब दोगी? क्या तुम ये कहोगी कि तुम उसे गरीब समझकर मना कर चुकी थी और अब जब पता चला कि वो सबसे अमीर आदमी है तो तुम वापस आ गई? अगर बेचैन को सच में यूई से प्यार हो गया है तो सच जानने के बाद भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। हमें कोई अच्छी प्लानिंग बनानी होगी। तब तक तुम बेचैन के साथ अच्छे से टाइम बिताओ, उसके करीब जाओ। दूसरी तरफ बाइचम क्लब में बिजनेस मीटिंग के लिए आता है। सामने वाला आदमी उससे कहता है, आज मैं आपकी अच्छे से मेहमान नवाजी करता हूँ। और वो वहाँ एक लड़की को बुलाता है जो शिन होती है। वो बाइचन से कहती है, पिछली बार आपने जो मुझे समझाया था उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आज आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। और वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। तब बाइचन मौका देखकर ड्रिंक बदल देता है। शिन अपनी ड्रिंक खत्म करके बाहर जाकर बाइचन के नशे में होने का वेट करने लगती है। सेक्रेटरी बाइचन से कहता है, मैंने देखा आपने अपना ग्लास उसके ग्लास से बदल दिया था, ऐसा क्यों किया? बाइचन कहता है, क्योंकि उसने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। इसी बीच उस मेडिसिन का असर शिन पर खुद होने लगता है और वो बहुत बेचैन महसूस करने लगती है। तभी एक आदमी उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? शिन बार बार बाइचन का नाम लेने लगती है। वो आदमी कहता है, ओह, तो ये बाइचन की वुमेन है, अब तो और मजा आएगा। जब उसे होश आता है तो वो उस आदमी से कहती है, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, अरे कल रात तो तुम बिल्कुल अलग थी, मुझे बेबी कहकर बुला रही थी, तुम बेचन की वुमन हो? शिन उससे कहती है, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है और कहती है, अगर बेचन को सब सच पता चल गया तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? उसकी मॉम कहती है, घबराओ मत, हमारे पास
अभी भी यूई है, सारा इल्जाम उसके सिर डाल देंगे। इसके बाद बेचैन यूई को एक खूबसूरत सरप्राइज देता है। वह उससे कहता है 10 साल पहले जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? ग्रैंड माँ खुशी से कहती है, अरे अब वहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो, हाँ बोल दो। यूई कुछ कहने ही वाली होती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी शिन और उसकी मॉम वहाँ आ जाते हैं। शिन की मॉम कहती है, आपको धोखा दिया गया है, ये शिन नहीं है, असली शिन तुम मेरे बगल में खड़ी है। बेचैन हैरान होकर यूई से पूछता है, तो फिर तुम कौन हो? शिन की मॉम कहती है, ये शिन की छोटी बहन है। 3 साल पहले इसे पता चल गया था कि आप शिन को शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। इसे उससे जलन होने लगी और ये एक अमीर घर की बहू बनना चाहती थी, इसलिए इसने हमें झूठ बोलकर बाहर भेज दिया और खुद शाओ शिन बनकर आपसे शादी कर ली। किम कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, शाओ फैमिली इतना बड़ा और इज्जतदार घराना है, भला वो अपनी बेटी को वेटरिनेरियन का काम करने के लिए कैसे भेज सकते हैं? आखिर में बेचैन यूई से पूछता है, तुम हो कौन? क्या तुमने सच में शाओ शिन की जगह लेकर मुझसे शादी की थी? तभी वो लोग यूई को एक फोटो दिखाकर उसे धमकाते हैं। यूई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, हाँ ये सब सच है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। यूई की बात सुनते ही बेचैन पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिन की मॉम बेचान से कहती है, अब आपको मेरी बेटी से एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। बेचान कहता है, क्या मैं शिन से अकेले में थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? वो उससे कहता है, मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यूई बेचान को कार से बाहर निकलती है। वो उससे कहता है, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मुझे यही छोड़ दो। यूई कहती है, मैंने कहा है ना, आप बच जाएंगे, हिम्मत रखिए, मेरा सरनेम शियाओ है। तभी पीछे से कोई उन पर हमला कर देता है। बेहोश होने से पहले यूई उसे एक पेपर रोज देती है। प्रेजेंट में बेचान कहता है, मैंने सब चेक कर लिया था, पूरी जियांग फैमिली में सिर्फ आपके घर का सरनेम शियाओ था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। शिन सोचती है, लेकिन 10 साल पहले तो मैं चाइना में भी नहीं थी, फिर मैं तुम्हारी जान कैसे बचा सकती थी? बेचान कहता है, क्या तुम भूल गई? शिन कहती है, नहीं, मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकती हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं। बेचान कहता है, इतनी जल्दी क्या है, मैंने तुमसे शादी करने का प्रॉमिस किया था तो मैं उसे जरूर निभाऊंगा। इसके बाद शिन बेचैन के बेड में छुपकर लेट जाती है। तभी वो हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिन कहती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। वो कहता है, बाहर निकलो, अभी तक हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई। तभी अचानक उसकी नजर उसकी बैग पर पड़ती है और वो पूछता है, तुम्हारा वो निशान कहाँ गया? शिन कहती है, कौन सा निशान? तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो कहता है, नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, 10 साल पहले कोई मुझे मारना चाहता था, तब तुमने मेरे लिए चाकू खाया था। शिन कहती है, वो निशान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सर्जरी करवाकर उसे हटवा दिया। इसके बाद कंपनी में मिस्टर शाइन बेचिन से हेल्प मांगने आते हैं। वो कहते हैं, मैंने सुना है कि आपके पास एक प्राइवेट डॉक्टर है जिनकी मेडिकल स्किल्स बहुत कमाल की है। उन्होंने आपके डैड की अजीब सी बीमारी भी ठीक कर दी थी। मेरी बेटी पर दया कीजिए, कई दिनों से उसका फीवर नहीं उतर रहा और ना ही वो ठीक हो रहा है। मैं बदले में शेंगशी ग्रुप के 50% शेयर्स देने के लिए भी तैयार हूँ। बेचन कहता है, आप इतना मत सोचिए, मैं कल सुबह डॉक्टर को साथ लेकर आऊंगा। इसके बाद वो शिन से ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। शिन कहती है, ये मजाक है क्या? मैं किसी का इलाज कैसे करूंगी? वो कहता है, क्यों नहीं कर सकती? तुमने ही तो कहा था कि 10 साल पहले तुम हुआ शेंगजी की खास शिष्य थी। शिन घबराकर कहती है, वो बात 10 साल पुरानी है और मुझे अपने गुरु से मिले हुए भी बहुत समय हो गया, मैं तो काफी कुछ भूल चुकी हूँ। बाइशन कहता है, मुझे नहीं पता, कल तुम मेरे साथ चलोगी? शिन यूई के पास आती है और उससे कहती है, तुम मेरी जगह किसी और का ट्रीटमेंट करो। वो ताना मारते हुए कहती है, कुछ दिन पहले तो तुम कह रही थी कि मुझे हमेशा नीचा दिखाओगी और अब अचानक बहनों जैसा प्यार दिखा रही हो। शिन कहती है, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगी। यूई कहती है, मुझे 5 मिलियन चाहिए। शिन कहती है, ठीक है, कल सुबह टाइम पर आ जाना। इसके बाद यूई मास्क लगाकर आती है। बेचन उससे कहता है, ये कैसी ड्रेसिंग है? यूई कहती है, तुम नहीं समझोगे, हमारे प्रोफेशन का यही रूल है, हम पेशेंट्स को देखने अपनी असली पहचान में नहीं जाते। घर में मिस्टर शाइन कहते हैं, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है? कोई सीरियस बात तो नहीं? यूई कहती है, बीमारी अचानक हुई है और थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं अभी दवा लिख देती हूँ, फिर उसकी कंडीशन देखकर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। तब वो छोटी बच्ची उससे कहती है, क्या मैं मर जाऊंगी?
यूई कहती है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत लंबी और खुश जिंदगी जियोगी। फिर वो उसे पेपर रोज दिखाकर कहती है इसकी खुशबू महसूस करो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। बेचन को याद आता है कि ऐसा ही रोज उसकी सेवियर ने भी उसे दिया था। बाहर निकलते वक्त यूई का मास्क हट जाता है। वो भागते हुए शिन से अपनी जगह बदल लेती है। जब बेचन उसके पास आता है तो वहाँ शिन ही रहती है। अगले दिन बेचन शिन को अपने दोस्तों से मिलवाता है। उसके दोस्त भी शिन को देखकर कहते हैं कि अब उन्हें समझ आ गया है कि प्रेसिडेंट ने इतने दिन तक अपनी वाइफ को सबसे क्यों छुपा कर रखा था। बेचन बताता है कि अभी तक उन दोनों की मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। इसी रेस्टोरेंट में यूई भी वेटर का काम कर रही होती है। शिन उसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो जानबूझकर वेटर को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और रेस्टोरेंट के डार्ट गेम का डेमो मांगती है। जब यूई मना करती है तो वो उसकी कंप्लेंट करने की धमकी देती है। तब यूई बहुत अच्छी तरह गेम खेलकर सबको हैरान कर देती है, जिससे शिन की सारी प्लानिंग वही फेल हो जाती है। यूई शिन से कहती है लो अब तुम ट्राई करके देखो। तब शिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस देती है कि सबके सामने उसकी इंसल्ट हो जाती है। गुस्से में वह अपने आदमी को यूई को पकड़ने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद जब यूई बाहर निकलती है तो एक आदमी उसे रूम में खींच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी बेचन वहां पहुंचकर उसकी हेल्प करता है और उसे बचा लेता है। वह गुस्से में यूई से कहता है शाओ फैमिली की बेटी होने के बाद भी तुम हर जगह काम क्यों कर रही हो। तब यूई बताती है कि अगर शाओ फैमिली को मेरी सच में परवाह होती तो मेरी जिंदगी आज इतनी मुश्किल नहीं होती। तभी बेचन की नजर उसके शोल्डर के निशान पर पड़ती है और वह पूछता है ये निशान। वह जवाब देती है ये तब लगा था जब मैंने किसी की जान बचाई थी। बेचन पूछता है कब और कहाँ। वह कहती है मैं डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत लोगों की जान बचाई है, मुझे हर किसी की डिटेल्स याद नहीं रहती। दूसरी तरफ शिन बेचन के पैसों से ढेर सारी शॉपिंग कर रही होती है। तभी उस रात वाला आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। शिन उसे धमकी देती है अब मैं बेचन की वाइफ बनने वाली हूँ, मुझसे दूर रहो। जांगे कहता है मुझे उससे कोई डर नहीं लगता, पर अगर तुम मेरे साथ रूम में नहीं चली तो मैं उस रात की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। तब मजबूरन शिन को उसके साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ बीचन का कार एक्सीडेंट हो जाता है। यूई उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है। वो बार बार बीचन से हिम्मत बनाए रखने के लिए कहती है। बीचन इतनी बुरी हालत में होता है कि उसे लगता है शायद वो बच नहीं पाएगा, लेकिन यूई उसका हौसला बढ़ाती रहती है। जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो वो सबसे पहले यूई के बारे में पूछता है। सेक्रेटरी कहता है आपको बचाने के चक्कर में वो भी इंजर्ड हो गई थी, अभी वो दूसरे वार्ड में है। वो भागकर यूई के पास आ जाता है और डॉक्टर से कहता है उसकी इंजरी सीरियस तो नहीं है। डॉक्टर कहती है चोट ज्यादा सीरियस नहीं है, बस उसे दवा टाइम पर लेनी है। बीचन यूई से कहता है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। यूई कहती है तुम बाहर जाओ, तुम्हारी फियांसे ने तुम्हें मेरे रूम में देख लिया तो मैं उसे कुछ समझा नहीं पाऊंगी। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात एक फेमस डॉक्टर से होती है। वह उससे पूछते हैं मेरी स्टूडेंट यहाँ एडमिट है, मैं उससे मिलने आया हूँ लेकिन उसका रूम नहीं मिल रहा। बाइचन पूछता है उसका नाम क्या है। वो कहते हैं यूई। ये सुनकर बाइचन हैरान हो जाता है। वो पूछता है आपके कितने स्टूडेंट्स थे। डॉक्टर कहते हैं मेरी सिर्फ एक ही स्टूडेंट थी यूई, उसे मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। तब बाइचन उन्हें यूई का वार्ड बता देता है। इसके बाद सेक्रेटरी उसे बताता है मिस्टर हुआ शेंगजी की सच में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। आपके एक्सीडेंट के वक्त मिस शिन चाइना में नहीं थी, वो आपकी सेवियर नहीं हो सकती। और उस समय मिसेस श्याओ और उनके हस्बैंड का डिवोर्स भी नहीं हुआ था, इसलिए उस वक्त मिस यूई का सरनेम भी श्याओ ही था। बाइचन समझ जाता है कि 10 साल पहले उसकी जान बचाने वाली वही थी। वो कहता है मेरे दिल में शुरू से सिर्फ वही थी। सेक्रेटरी कहता है तो फिर आप ये बात उनको क्यों नहीं बता रहे। बाइचन कहता है कार एक्सीडेंट की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है, मेरे आसपास अभी बहुत खतरा है, मैं उसे इस सब में शामिल नहीं करना चाहता। सेक्रेटरी कहता है मिस यूई ने एक स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू स्टेशन बनाया है, मैंने सुना है वो सिर्फ जानवरों को रेस्क्यू करती है और उनकी देखभाल में बहुत पैसा लगता है। बाइचन कहता है अब समझ आया कि वो पैसों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देती है। इसके बाद बेचन उसके रेस्क्यू स्टेशन आता है जहाँ वो एक आदमी को देखकर कहता है तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। यूई कहती है हम अच्छे दोस्त हैं और साथ रहते हैं। ये बात सुनकर बेचन को जलन होने लगती है। वो गुस्से में कहता है तुम मेरी इसकी कंपैरिजन कर रही हो, इसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। यूई कहती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बेचन कहता है मैं तुम्हारे शेल्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। यूई पूछती है तुम्हारी कंडीशंस क्या है, तुम बिना वजह तो पैसे लगाओगे नहीं। बेचन कहता है तुम्हें मेरी
पर्सनल डॉक्टर बनना होगा। यूई कहती है नहीं, मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। बेचन कहता है एक बार कम से कम शेल्टर के कैट्स और डॉग्स के बारे में भी सोचो, उन्हें बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट और रहने की जगह मिल सकती है, लेकिन तुम्हारे इस फैसले की वजह से वे इन सब सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। क्या तुम सच में ये चाहती हो? एक बार और सोच लो, जब भी तुम्हारा मन बदले तो मुझसे बात कर सकती हो। इसके बाद शिन ऑफिस में टिफिन लेकर आती है। उसी वक्त यूई भी वहाँ आ जाती है। शिन उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बेचन उस पर चिल्ला देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। घर आकर शिन अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ जैंग आ जाता है। शिन कहती है तुम अंदर कैसे आए? वो कहता है तुम्हारी मॉम ने ही मुझे तुम्हारे घर की चाबी दी है। शिन कहती है मेरी मॉम ने तुम्हें चाबी क्यों दी? वो कहता है जब बेचन तुम्हें पसंद ही नहीं करता तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? ऐसा करो, तुम मेरे साथ आ जाओ। शिन कहती है तुम मुझे क्या दे सकते हो? वो कहता है अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें सबसे अमीर लड़की बना दूंगा। इसके बाद यूई कहती है अगर कोई और काम नहीं है तो मैं अब घर जाना चाहती हूँ। बेचन कहता है अगर थोड़ी देर बाद मुझे अचानक कुछ हो जाए तो, इसलिए मेरी पर्सनल डॉक्टर होने के नाते तुम्हें 24 घंटे मेरे पास रहना होगा। यूई कहती है मुझे घर जाकर आराम और नींद भी लेनी होती है। बेचन मजाक में कहता है चाहो तो मेरे पास ही सो सकती हो। यूई गुस्सा हो जाती है। तब वो कहता है मैं बस मजाक कर रहा था। इसी बीच सेक्रेटरी बताता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के 2 एग्जीक्यूटिव्स और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? कोई जानबूझकर हमारे एम्प्लॉयज को हमसे दूर ले जा रहा है। बाइचन कहता है घबराओ मत, हम और लोगों को हायर कर लेंगे। इसके बाद शिन घर में कुछ ढूंढ रही होती है। बाइचन कहता है तुम क्या ढूंढ रही हो? शिन कहती है मेरा इयरिंग गिर गया था, बस मैं वही ढूंढ रही थी। बाइचन कहता है वैसे इस वेयर हाउस में बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल और बहुत कीमती चीजें रखी हुई हैं, तुम उन्हें हाथ मत लगाना। लेकिन शिन वहाँ से पेन ड्राइव चुराकर जैंग को दे देती है। वो कहती है इनमें ये फैमिली के बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। दूसरी तरफ सेक्रेटरी बेशन को बताता है हमारी कंपनी के शेयर्स 10% गिर गए हैं। बेशन यूई से कहता है परेशान मत हो, मैं अभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। यूई कहती है कहीं तुम कंपनी का काम संभालते संभालते अपना दिमाग तो खराब नहीं कर बैठे। बेशन कहता है तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। सेक्रेटरी कहता है मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन इस तरह सब कुछ नहीं संभाल पाओगे। बेशन कहता है इतनी जल्दी किस बात की है, मैं ही बॉस हूँ। इसके बाद जब सेक्रेटरी बाहर निकलता है तो शिन उसे जैंग के पास ले आती है। जैंग उससे कहता है इतने सालों से तुम बेचन के साथ हो, तुम्हें मिला ही क्या है? एक प्राइस बताओ, मैं उसका 3 गुना दूंगा, बस मुझे बेचन के जुर्म के सबूत दे दो। दूसरी तरफ बेचन ऑफिस में बहुत परेशान बैठा होता है। यूई कहती है कंपनी के सारे लोग कहाँ गए? बेचन कहता है सब जॉब छोड़ चुके हैं, सेक्रेटरी यंग भी चले गए। यूई कहती है ये कार्ड लो, ये वही सैलरी है जो तुमने मुझे कुछ समय पहले दी थी, और रेस्क्यू स्टेशन में जो पैसे लगाए थे वो भी इसमें है। तभी बेचन उसे हग कर लेता है। उसी वक्त जैंग और जिन भी वहाँ आ जाते हैं। जैंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी कंपनी ही नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी औरत भी चाहिए। बेचन कहता है जिन कभी मेरी औरत नहीं थी, मेरी पत्नी तो यही मेरे साथ बैठी है। जिन कहती है सच कहूँ तो तुम्हारी हालत आज ऐसी नहीं होती, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरे और यूए में से उसे चुना। बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग टीम आ जाती है। वहाँ जैंग और जिन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं क्योंकि उन पर शेयर्स को गलत तरीके से हासिल करने और मर्डर में शामिल होने का शक है। जैंग कहता है बिना प्रूफ के आप हमें नहीं ले जा सकते। तभी वहाँ सेक्रेटरी एविडेंस लेकर आ जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देने की एक्टिंग कर रहा था। फिर वहाँ एविडेंस दिखाकर कहता है ये मिस्टर जेंग के खिलाफ सबूत है, उसने हमारे सीईओ की कार एक्सीडेंट में मौत की साजिश रची थी। बेचन उससे कहता है 10 साल पहले तुम्हारे डैड ने मुझे मरवाने के लिए लोग भेजे थे और आज तुम भी वही गलती दोबारा कर रहे हो। शिन कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि इसने तुम्हारा कार एक्सीडेंट करवाया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सेवियर हूँ। बेशन कहता है तुमने झूठ बोलकर खुद को मेरी जान बचाने वाली बताया, तुमने यूई को मजबूर किया कि वो मुझसे शादी करे और उसे धमकी देकर मेरी जिंदगी से दूर कर दिया। अब इन सबको ले जाइए। यूई कहती है ये सब हुआ क्या है, कोई मुझे पूरी बात बताएगा? बेशन कहता है सच ये है कि उस दिन मेरी जान बचाने वाली तुम थी, पिछले 10 सालों से मैं सिर्फ तुम ही ढूंढ रहा था।
यूई कहती है तो तुम मुझसे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, और अगर उस दिन तुम्हें बचाने वाली मैं नहीं होती तो क्या होता? सॉरी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर हर बार सबसे पहले मुझे ही चुने, मुझे छोड़कर ना चला जाए जैसे पिछली बार हुआ था। बेचन कहता है मैंने भले तुम्हें छोड़ दिया था पर हर वक्त मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता था, चाहे उस दिन मुझे शिन ने ही क्यों ना बचाया होता, मैं फिर भी तुम्हें ही चुनता। मेरे लिए तुम ही मेरी चॉइस हो। ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। और पिछली बार मैं जिस बात से नाराज था वो तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। फिर वहाँ रिंग निकालकर यूई को प्रपोज करता है। यूई कहती है ये रिंग तुमने पिछली बार फेंक दी थी ना? बेचन कहता है नहीं, मैं इसे कैसे फेंक सकता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? तब यूई उसे हाँ कह देती है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।